महाराज सावन सिंह जी के साथ 1944। हुजूर का डेरा में निवास। 1 जनवरी 1944। सुबह 11 बजे डॉक्टर श्रॉफ हुजूर से बातचीत करने गए। वही सवाल जो हर एक पढ़ा लिखा किया करता है कि दुनिया क्यों बनाई, और जबकि परमात्मा में सब अच्छाइयां हैं तो उसने बुराई को क्यों बनाया, और यदि बनाया तो बुराई का नाश क्यों नहीं कर दिया। जिनका जवाब यह है कि मनुष्य का दिमाग और बुद्धि दोनों सीमित हैं। जब मन और बुद्धि की सीमा के पार जाएगा तब पता चलेगा कि जो कुछ परमात्मा ने किया है वह ठीक किया है, और जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है। फिर उन्होंने हुजूर से पूछा कि मनुष्य की जिंदगी का उद्देश्य क्या है। हुजूर ने फरमाया कि मनुष्य का दर्जा सृष्टि में सबसे ऊंचा है। उसके शरीर में परमात्मा से मिलने का रास्ता है। उसको चाहिए कि इस शरीर को पाकर अभ्यास करके अपने अंदर पर्दा खोलकर रूहानी देशों में जाए, वरना उसका इस दुनिया में मनुष्य चोला धारण करने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और वह आवागमन से छुटकारा नहीं पा सकेगा। शाम को सत्संग में कबीर साहिब की शब्दावली में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पढ़ा गया। हुजूर ने उसकी व्याख्या की कि मनुष्य चोले के 4 भाग हैं। आंखों के नीचे पिंड, उसके ऊपर अंड, फिर ब्रह्मांड और फिर सचखंड। जो पिंड के 6 चक्र हैं वे ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब हैं। जो ब्रह्मांड के 6 चक्र हैं वे ऊपर के लोकों का प्रतिबिंब हैं। अर्थात योगी लोग पिंड के 6 चक्र जो प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब है कि साधना में ही अपनी आयु खराब करते रहे। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पानी पर पड़ता है तो पानी में सूर्य की शक्ल कुछ कुछ दिखाई पड़ती है, मगर जब पानी में पड़ रहे सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े तो शक्ल भी सूर्य से बिल्कुल नहीं मिलती। ज्यों-ज्यों आंखों से ऊपर जाएं, मन को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक और सूक्ष्म रचना नजर आती है। अंडलोक इस स्थूल दुनिया से हजारों गुना अधिक आकर्षक, खूबसूरत और सूक्ष्म है। 2 जनवरी 1944। क्योंकि लोगों को वापस जाना था, 11 बजे दोपहर को सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाया लिया गया। 3 जनवरी 1944। डॉक्टर श्रॉफ को दोपहर से पहले नाम दिया गया। शाम को सत्संग हुजूरी वाणी में से धुन सुनकर मन समझाई और धन्य धन्य धन धन्य प्यारे लिए गए। छिन छिन रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूं मैं शब्द की, का यह अर्थ किया गया कि शब्द के कारण ही यह शरीर स्थिर है। जब मृत्यु के समय शब्द पीछे हट जाएगा तो शरीर का नाश हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जो 5 तत्व यानी मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश हैं, ये सब एक दूसरे के शत्रु हैं। केवल शब्द ही उनको इकट्ठा रखता है। जब मृत्यु के समय शब्द शरीर से हट जाता है तो मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग हवा में और हवा आकाश में लीन हो जाती है और शरीर सड़ने लगता है। ऐसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, पौण पाणी अग्नि इकवासा, आपे की तो खेल तमाशा। हुजूर ने आज फिर 2-3 दिन की डाक नहीं सुनी, क्योंकि समय ही नहीं है। आज सुबह नाम देने के बाद कालाबाग और एप्टाबाद की संगत में प्रत्येक व्यक्ति को गुड़, माल्टे और एक कुर्ते का प्रसाद दिया गया। जितना काम हुजूर सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक करते हैं, और कोई मनुष्य इस प्रकार काम करके बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकता। काम भी ऐसा जिसमें हर मनुष्य उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। घर से बाहर आए नहीं कि लोगों ने घेर लिया। स्वर्गीय साईं लसूड़ी शाह लायलपुरी सच कहा करते थे कि जिस मनुष्य के पीछे एक मक्खी लग जाए वह चैन से नहीं बैठ सकता, फिर जिस मनुष्य के पीछे सैकड़ों मक्खियां हों तो उसका क्या हाल होगा।
यह काम हुजूर ही कर सकते हैं। किसी दूसरे में इतनी सहनशीलता और नम्रता कहाँ। हुजूर स्वयं मुझसे कहा करते हैं कि भाई, मैंने तो निर्वाह कर लिया, जो मेरी जगह आएगा उसका क्या हाल होगा। दुनिया में सच्चे बहादुर और सच्चे सिपाही संत ही हैं। आज एक यूरोपियन सत्संगिन ने हुजूर से पूछा कि ध्यान कैसे किया करें। हुजूर ने जवाब दिया कि जिस तरह सद्गुरु का स्वरूप तुम्हें बाहर से दिखाई देता है, वैसा अपने अंदर बनाने का प्रयास करो। सिमरन से ज्यों-ज्यों मन एकाग्र होगा, ध्यान बनेगा। फिर पूछा कि मन क्या है? जवाब मिला कि ब्रह्म की किरण माया पर पड़ती है, उसका प्रतिबिंब मनुष्य के हृदय कमल पर पड़ता है, वह मन है। मन 5 तत्वों का सतोगुणी अंश है। एक थाली में पानी लेकर धूप में रखो। सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं और पानी में से सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़ता है। यदि पानी खड़ा हो तो दीवार पर पड़ने वाला प्रतिबिंब चमकदार होता है। यदि पानी साफ ना हो और हिल रहा हो तो प्रतिबिंब भी धुंधला होता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यह पानी की हरकतों की कमी, वृद्धि या उसकी सफाई पर आधारित है। वैसे ही यदि मन खड़ा है तो वह ज्ञानियों का मन है, यदि मन चंचल है तो वह मूर्खों का मन है। जब यह नीचे बुरे कर्मों में गिरता है तो मन काल का एजेंट है। जब यह एकाग्र होकर ऊपर के मंडलों में जाता है तो रूह का सहायक है। कालू दी बड़ का दौरा 6 से 8 जनवरी 1944। ये दिन डेरा के इतिहास में हमेशा याद रहेंगे। जब से हुजूर डलहौजी में पिछले सितंबर से बीमार हुए, तब से उन्हें डलहौजी में रुचि नहीं रही है और उनको विश्वास हो गया है कि यहाँ की जलवायु उनके अनुकूल नहीं है। डॉक्टर लोग भी यही कहते हैं कि वृद्धावस्था में मनुष्य के लिए 4-5 हजार फुट से अधिक ऊंचाई की सर्दी अनुकूल नहीं होती। डलहौजी में बारिश बहुत होती है, आने जाने का रास्ता टूट जाता है और बड़ा खतरनाक हो जाता है। इन सब कारणों को देखकर हुजूर ने बीबी धर्मदेवी, गांव चलेट, तहसील ऊना और दूसरे सत्संगियों को आदेश दिया कि कोई ऐसी जगह तलाश करो जो बहुत ऊंची ना हो, जहां की जलवायु खुशगवार हो और बारिश की अधिकता ना हो। इसलिए जनवरी माह के शुरू होते ही बीबी साहिबा ने एक ऐसे स्थान का पता बताया और हुजूर ने बीबी साहिबा को कुछ और साथियों के साथ भेजा कि होशियारपुर में उनकी प्रतीक्षा करें। हुजूर 6 जनवरी को सुबह 7:30 बजे मुझे और भाई शादी को साथ लेकर कार में डेरा से चल दिए। जालंधर से होकर होशियारपुर सुबह 9:30 बजे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर लेखराज के निवास स्थान पर जा पहुंचे। वहां एक लॉरी, जिसका सिख ड्राइवर बड़ा सज्जन और नेक साबित हुआ, बीबी धर्मदेवी और दूसरे सत्संगियों के साथ उपस्थित था। हमने अपना सामान कार से उस लॉरी में रख दिया। हुजूर स्वयं ड्राइवर के साथ अगली सीट पर विराजमान हो गए। प्रोफेसर साहिब को भी हुजूर ने साथ चलने की अनुमति दे दी। वहां से 10 बजे से पहले पहले चलकर हम गगरेट, शिवबाड़ी, सवां, मुबारकपुर, कुनू की हट्टियां से गुजरकर दोपहर 12 बजे के बाद भरवाई पहुंचे। शिवबाड़ी एक घना जंगल है, जिसमें एक मंदिर है जहां साधु लोग ठहरते हैं। यहां कोई और आबादी नहीं है। रास्ते में मुबारकपुर का गांव बड़ा फैला हुआ आता है। कुनू की हड्डियों के नीचे एक हरी भरी घाटी दिखाई देती है, जिसमें पानी बहता है। भरवाई होशियारपुर से 28 मील के करीब है। क्योंकि बारिश नहीं हुई, इसलिए सड़क पर काफी धूल उड़ रही थी। रास्ते में यह पता चला कि चिंतपूर्णी देवी भरवाई से पहले आएगी और बाद में भरवाई, क्योंकि रास्ता घोड़े की नाल की तरह है। भरवाई में जिला होशियारपुर के अफसर
गर्मी के मौसम में जाकर आराम करते हैं। वहां एक डाक बंगला, डाक खाना, तार घर और अस्पताल है। वहां से आगे चिंतपूर्णी और परागपुर गांव के तंग बाजार और तंग घर आते हैं, जिनमें से लॉरी बड़ी मुश्किल से गुजरी। यहां तक तो लॉरी की यात्रा बड़े आराम से कट गई, मगर उसके आगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कच्ची सड़क, जिसमें पत्थर गड़े हुए हैं, वृक्षों की टहनियां और जड़ें जगह जगह फैलकर लॉरी के रास्ते को रोकती हैं। यहां से यात्रा बड़ी कठिन है। रास्ते में कई जगहों पर वृक्षों की टहनियां और जड़ें कटवानी पड़ी। कई जगह ऐसी सख्त ढलान थी कि सब सवारियों को उतरना पड़ता था। कई जगह से सड़क बहुत तंग थी और दूसरी तरफ खड्ड था। फिर भी 2 घंटे में 6 मील के खराब रास्ते का सफर समाप्त करके धर्मशाला गांव से 1.5-2 मील आगे निकलकर एक जगह सड़क के पास दुकानें दिखाई दी। ध्यान दें, यह धर्मशाला उस धर्मशाला से भिन्न है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जहां आजकल दलाई लामा रहते हैं। उन दुकानों के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी पर 2 बड़ के वृक्ष खड़े दिखाई दिए। बस यही हमारी मंजिल थी। लॉरी को छोड़कर महिंद्रों के घने झाड़ झंखाड़ों में से पहाड़ के ऊपर गए और सब नजारा देखा। अब समझ में आया कि हुजूर महाराज जी पहले से ही इस स्थान के बारे में निर्णय कर चुके हैं कि गर्मी का मौसम यहीं बिताया करेंगे। इसलिए लॉरी के रास्ते को बड़ी सावधानी से पैदल चलकर हुजूर ने गुजरने के लायक बनवाया। वहां पर पहुंचते ही आदेश दिया कि जो जगह हमने चुनी है, पटवारी को बुलाकर उसकी हदबंदी करवाओ। यह पहाड़ी 2 मालिकों की है। एक भाग राजपूतों का है, दूसरा ब्राह्मणों का। यह पहाड़ी पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। इसकी चोटी पर तो महिंद्रों की झाड़ियां हैं और दोनों तरफ खेती है। गोया यह जगह घोड़े की जीन की तरह है। हुजूर ने 20 कनाल के करीब जमीन लेने को कहा। पूर्व की ओर की जमीन का कुछ हिस्सा ब्रेट गांव में है और पश्चिम की ओर का कुछ हिस्सा भटीर गांव में है। शाम को हुजूर सूबेदार जोधाराम के मकान पर रहे, जो भटीर गांव से 2 मील आगे उसी सड़क पर है। वहां रात को सत्संगी भजन मंडली ने खूब भजन गाए। हुजूर ने शाम को सत्संग किया और दूसरे दिन सुबह 10 बजे के करीब फिर निश्चित स्थान पर पहुंच गए, जहां पटवारियों से नपाई करवाकर पत्थरों से हदबंदी की गई और कागजों और नक्शों का निरीक्षण किया गया। मालिकों को पेशगी देकर बयाने की रसीद ले ली गई। दाखिल खारिज पटवारी के रजिस्ट्रों में चढ़वाया गया। शाम को हुजूर ने वहीं दुकानों पर सत्संग किया और उसके बाद धर्मशाला गांव के उस भाग में, जिसको चंबी कहते हैं, आराम करने के लिए पैदल वापस आ गए। रास्ते में बूंदाबांदी होने लगी और रात को हुजूर की पार्टी चंबी में एक सत्संगी ब्राह्मण के घर पर रात बिताने के लिए पहुंच गई। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि हुजूर तथा उनके साथी अपना खाना दाना साथ लेकर जाते हैं। केवल दूध वहां से लिया जाता है और उसकी कीमत दे दी जाती है। इस सारी यात्रा में सिवाय प्रोफेसर लेखराज के घर के और किसी जगह हुजूर ने किसी का खाना नहीं खाया। चंबी में रात को बूंदाबांदी होती रही। हुजूर का आदेश था कि सुबह 7:30 बजे रवाना होना है। हम 7:30 बजे बिस्तर बांधकर तैयार हो गए। हुजूर इस बूंदाबांदी में लॉरी को सामान लादने के लिए पीछे छोड़कर स्वयं पैदल रवाना हो गए। वहां से चले तो हुजूर के पीछे पीछे सत्संगियों की भजन मंडली भजन गाती हुई देवी के मंदिर तक गई। वहां से हुजूर एक और स्थान को देखने के लिए गए। उस जगह को देखकर भरवाई के करीब, जहां चिंतपूर्णी को जाने वाली सड़क गगरेट की तरफ से आकर मिलती है, लॉरी पर सवार हो गए। रास्ते में वापसी पर भरवाई नहीं आया। भरवाई बाएं हाथ पर रह गया।
आगे गगरेट के पास बारिश जोरों से होने लगी, मगर होशियारपुर पहुंचकर धूप निकल आई। होशियारपुर में हुजूर का विचार अधिक देर रुकने का नहीं था, परंतु प्रोफेसर साहिब के बार बार कहने पर वहां रुकना स्वीकार कर लिया। इसलिए हम सब ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया। खाना खाने के बाद बहुत से सत्संगी भाई बहन आ पहुंचे। हुजूर उनसे बातचीत करते रहे। फिर वहां से अपनी कार में रवाना होकर पीपलावाली में बाबू देवराज अग्रवाल के घर दर्शन देते हुए जालंधर सरदार साहिब की कोठी पर आ पहुंचे। वहां केवल आधा घंटा आराम करके वापस ब्यास डेरा में आ गए। वहां पहुंचते ही फिर काम शुरू कर दिया। जो जगह हुजूर ने खरीदी है उसे कालूदी बड़ कहते हैं, मगर पहाड़ी लोग उसे कालूदा बड़ या कालवे दी बड़ कहते हैं। सिकंदरपुर और डेरा में निवास। 15 जनवरी 1944। हुजूर खाना खाकर सुबह 9 बजे डेरा से कार में सिरसा की ओर चल दिए। शाम के 3 बजे सिरसा सत्संग घर आ पहुंचे। रास्ते में मुक्तसर में माघी के मेले की भीड़ देखने में आई। बहुत से लोग ऊंटों पर सवार थे। यह मेला सिखों का है। ऊंट पर आम तौर पर सरदार साहिब और उनके पीछे सरदारनी जी देखे गए। कुछ पर 2 औरतें ही थीं। उनमें से अगली औरत ऊंट को चलाती थी। टांगे टमटम भी दिखाई दिए। बहुत से निहंग सिख पैदल थे। कुछ के पीले कपड़े थे। मुख्तसर से रेगिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। यह इलाका मलोट मंडी, डबवाली, भटिंडा से बीकानेर, बहावलपुर तक सारा रेगिस्तान है। डबवाली से आगे सिरसा की तरफ नहर नहीं जाती। सिरसा के इलाके में करनाल की तरफ से दूसरी नहर आती है। डबवाली से परे नाली तक रेगिस्तान है। मलोट के पास खानाबदोश लोग सड़क पर अपने बाल बच्चों, माल असबाब के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई देने लग जाते हैं। उनके बाल बच्चे अधिकतर गधों, ऊंटों पर होते हैं। एक ने रेहड़ी, जैसी शहरों में सब्जी बेचने वाले लिए फिरते हैं, के आगे बैल जोता हुआ था। बीवी बच्चे भी उसी रेहड़ी में थे और आप पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। ओड़ लोग इनमें अधिक होते हैं। ध्यान दें, ओड़ यानी वाटर डिवाइनर, धरती के आंतरिक भेद जानने वाली एक जाति। इस जाति के लोग अपने तजर्बे से अंदाजा लगाकर बता सकते हैं कि खारा अथवा मीठा जल किस तरह की जमीन से निकलता है। लोग इनकी मदद पुराने दबे हुए कुओं को ढूंढने में भी लेते हैं। सिरसा में आधे घंटे के करीब रुककर ग्रेवाल मिल्स में आ गए। वहां खेतों और मशीनरी की देखभाल करके हुजूर 8 बजे के करीब रात को सिकंदरपुर तशरीफ ले गए। 16 जनवरी 1944। आज रविवार को हिसार से कुछ वकील साहिबान सत्संग सुनने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए हुजूर ने जुकाम की तकलीफ होने पर भी शाम को 4-5 बजे के करीब सिरसा सत्संग घर में जाकर हुजूरी वाणी में से नाम निर्णय करूं भाई शब्द पढ़वाकर उसकी व्याख्या की। नाम 2 प्रकार का है। एक वह है जो लिखा, पढ़ा और बोला जाए, जैसे राम, अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा इत्यादि। यह भी 4 प्रकार का होता है। एक बेअखरी, जो जबान से बोला जाए। दूसरा मध्यमा, जो गले से बोला जाए। तीसरा पश्यंती, जिसका हृदय से उच्चारण किया जाए। चौथा परा, जो नाभि से योगी लोग हिलोर उठाते हैं। मगर संतों का नाम धुनात्मक अर्थात शब्द धारा है, जिसको बाइबल में वर्ड अर्थात लोगास, वेदों में आकाशवाणी या नाद और मुसलमान फकीरों ने बांगे आसमानी बताया है। इस नाम और नामी में अंतर नहीं है। जैसा बाइबल में आया है, शब्द खुदा था, वर्ड वॉज गॉड। पहले प्रकार के नाम से न केवल ख्यालों का तबादला होता है, बल्कि उसके सिमरन से
मन और रूह सिमटकर नुक्ताए स्वेदा अर्थात तीसरे तिल में एकाग्र हो जाते हैं, बशर्ते कि सिमरन ध्यान पूर्वक किया जाए और दोनों आंखों के बीच ध्यान रखा जाए। केवल वर्णात्मक नाम के सिमरन से ही आंखों के पीछे तारामंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल पार किए जा सकते हैं। इसी को वेदों में देवयान और पितृयान कहा है। अब उसके आगे दूसरे नाम की आवश्यकता पड़ती है, जो वहां से रूह और मन को खींचकर ऊपर के लोकों में ले जाता है। गुरु का वास्तविक रूप शब्द है। सब संत महात्मा शब्द से ही इस संसार में आए और अपना अपना कार्य करके शब्द में जा समाए। आवाज तो तारामंडल से नीचे भी सुनाई देती है, परंतु वह खींचती नहीं, क्योंकि चंद्रलोक से नीचे नीचे ध्यान न केवल शरीर के रोम रोम में फैला हुआ है, बल्कि वहां से निकलकर प्रियजनों, संबंधियों, बीवी बच्चों में बंध गया है, बल्कि उनसे भी परे देश, जाति, जायदाद आदि की असंख्य जंजीरों से जकड़ा हुआ है। संत जो सत्संग करते हैं, उसका यह उद्देश्य होता है कि मन को इन जंजीरों से आजाद करवाकर ऊपर ले चलें। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारी रूह को खींचकर हमें अंदर कुछ दिखा दो, जिससे विश्वास आ जाए। यह उसी प्रकार है जैसे एक कपड़ा जो कांटों में उलझा हुआ हो, उसे खींचकर कांटों से बाहर लाने की कोशिश करना। ऐसे में कपड़ा निकलेगा नहीं, बल्कि फट जाएगा। इस प्रकार हुजूर ने एक विद्वान पंडित की कहानी सुनाई, जिसने नाम लेकर पहले 6 महीने अभ्यास किया। क्योंकि विद्वानों का मन फैला हुआ होता है, इसलिए उसके अंदर प्रकाश नहीं हुआ। अतः संतों के ढंग को छोड़कर प्राणायाम में लग गया। 6 मास तक उसमें टकरे मारी, परंतु उसे कुछ लाभ ना हुआ। फिर संत के पास आया कि मुझे कुछ दिखा दो, चाहे मैं मर ही जाऊं। संत ने बहुत समझाया कि तुम्हारी हानि होगी, परंतु उसने एक ना मानी। अंत में उसको भजन में बिठाकर जरा ध्यान दिया तो औंधा गिर पड़ा और थर थर कांपने लगा। संत अपनी शक्ति से उसे बाहर लाए और सिमरन करवाकर शांत किया। तब कहने लगा कि धिक्कार है मुझ पर, मैंने संत का कहना नहीं माना। पूछा, क्या हुआ? कहा, ऐसा मालूम हुआ कि करोड़ों बिजलियां मुझ पर टूट पड़ी। वास्तव में रूह उस स्थान के प्रकाश को धीरे धीरे सहन कर सकती है। हर एक धर्म में जो नितनेम बना रखे हैं, उनका यह उद्देश्य है कि धीरे धीरे हाथ पांव सुन्न हो और रूह और मन इकट्ठे हों और ध्यान आंखों में जमा हो। चूंकि नितनेम करते समय ध्यान को खड़ा करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, केवल मुख से उच्चारण किया जाता है, मन को भटकने दिया जाता है। इसी कारण हर एक धर्म के नितनेम का उद्देश्य समाप्त हो गया है। संसार में सब धर्म, सब भेष वर्णात्मक नाम जपने तक ही सीमित रह गए हैं, इसलिए धुनात्मक नाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। कल रात 9-10 बजे के करीब हुजूर के कमरे में हिसाब दिखाने गया तो वहां भाई शादी ने चर्चा की कि एक महाकंजूस मगर मालदार व्यक्ति जब मरने लगा तो उसके बेटे उसके आसपास जमा हो गए। उसने बेटों से कहा कि मुझसे एक गाय का दान करवा दो। इस पर लड़कों ने कहा कि पिताजी, गाय का दान करने पर वापस तो नहीं आ जाओगे, इसलिए क्या लाभ? हुजूर ने फरमाया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। इसी तरह भाई शादी ने कहा कि उनके गांव की एक बुढ़िया मरने लगी, तो उसने कहा कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे लड़के को बता देना कि मेरा 500 रुपया खंबे के नीचे गड़ा हुआ है। यदि जीवित रहूं तो ना बताना। यह हाल है सांसारिक संबंधियों का। माँ बाप और बेटों में जो संबंध है, उससे बड़ा क्या संबंध हो सकता है? जगत में झूठी देखी प्रीत।
हुजूर ने जमींदारी के अनुभव से कहा कि जिस जमीन में पलाश का वृक्ष हो वह सख्त होती है, जिस बाग में बकरियां या ऊंट रहे वह अवश्य उजड़ जाएगा। और भी कई बातें कहीं जिन्हें मैं भूल गया हूं। 23 जनवरी 1944। रविवार को शाम के 4 बजे के करीब जब कुछ बारिश हो रही थी, हुजूर ने सिरसा सत्संग घर में जाकर सत्संग किया। हुजूरी वाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से उसी तरह का शब्द बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार पड़े गए। 24 जनवरी 1944। सोमवार को सुबह जब हुजूर वर्कशॉप को जाने लगे तो हवा चल रही थी और बादल छाए हुए थे। रात के 8 बजे हुजूर ने शांति आश्रम के बरामदे में सत्संग किया। रात तो बिल्कुल साफ थी, परंतु सहन में ठंड थी। हुजूरी वाणी में से यह तन दुर्लभ तुमने पाया पढ़ा गया। इसमें हुजूर स्वामी जी महाराज ने हिंदू मत और दूसरे सब धर्मों की शिक्षा तथा सबसे ऊंची रूहानी तालीम का निचोड़ प्रस्तुत किया है। आपने समझाया कि मनुष्य शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों में से गुजरकर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलने पर आत्मा कुल मालिक के बिल्कुल समीप होती है, क्योंकि मनुष्य शरीर न केवल परमात्मा के पास जाने का रास्ता है, बल्कि स्वयं परमात्मा का निवास स्थान है। इस योनि में यदि पूरा गुरु मिल गया तो काम बन गया। पूरा गुरु वह है जो शब्द या बांगे आसमानी का भेद बताए, जिसको वेदों ने नाद और बाइबल ने वर्ड या लोगास कहा है। किसी विशेष धर्म की कैद नहीं बताए। गुरु चाहे किसी धर्म का हो, जो नाद का भेद बताए वही पूरा गुरु है। पूरा गुरु मिलने पर यदि सेवक उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है तो भवसागर पार कर जाता है। यदि पूरा गुरु ना मिला तो फिर नरक, स्वर्ग और 84 का चक्कर तैयार है। फिर असंख्य युगों के बाद मनुष्य का चोला मिलने पर भी यदि पूर्ण गुरु न मिला तो फिर वही चक्कर चल पड़ा। इसी प्रकार इस दुनिया के लोग सुख दुख, पाप पुण्य के हिंडोलों में झूल रहे हैं। जब इस चक्कर से निकलने का समय आता है तो धर्म को लेकर पक्षपात, लोकलाज, सुस्ती और मूर्खता के कारण मनुष्य पूर्ण गुरु के पास जाने से रह जाते हैं, या दुनिया की दौलत, पदवी और हुकूमत पाने की कोशिश में अपना जीवन गंवा देते हैं। इस दुनिया में सच्ची और पूर्ण विद्या तो यही है। एक पत्र के उत्तर में हुजूर ने लिखवाया कि संत मत के अनुसार धर्म यही है कि सब पर दया करो और बिना स्वार्थ के, बिना बदले में कुछ पाने के, बिना किसी इच्छा के दुनिया के जीवों की सहायता करो। उसने लिखा था कि आपने एक मुसीबत में मेरी बड़ी रक्षा की, मैं उसका क्या बदला दे सकता हूं। 27 जनवरी 1944। एक सत्संगी ने सवाल किया कि कुछ लोग यह कहते हैं कि मनुष्य मरकर मनुष्य के जन्म से नीचे नहीं जाता। इसके प्रमाण में उन्होंने 2 छोटी लड़कियों के उदाहरण दिए जिनको अपने पिछले जन्म का पता था, जिसके बारे में हिंदू महासभा के पिछले जलसे में क्रिसमस की छुट्टियों में अमृतसर में बताया गया था। हुजूर ने जवाब दिया कि नहीं, मनुष्य जन्म से फिर से मनुष्य का जन्म तो बड़े श्रेष्ठ कर्म हों तो ही प्राप्त होता है, नहीं तो अधिकतर अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्गलोक यानी बहिश्त में ले जाते हैं। वहां वे अपने नेक कर्मों का फल भोग कर फिर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग से गिरकर मनुष्य या उससे नीचे की योनि में जाते हैं। जो लोग बैकुंठ यानी विष्णुपुरी में जाते हैं, वहां से गिरकर मनुष्य जन्म धारण करते हैं। जो लोग बुरे काम करते हैं वे या तो मरकर 84 लाख योनियों में जाते हैं या नरकों में। नरकों में दंड भुगत कर फिर बुरे बुरे जन्मों सांप, बिच्छू, छिपकली इत्यादि में गिर जाते हैं। फिर फरमाया कि जो कोई मनुष्य सराय, धर्मशाला, कुआं
या जनहित की चीजें बनवाता है, उसको उस समय तक रहमत पहुंचती रहती है जब तक इमारतों या चीजों से लोगों को लाभ पहुंचता है। 1 फरवरी 1944। शाम को एक सिख डॉक्टर साहिब ने हुजूर से चर्चा की कि झेलम के जिले में एक बड़ी भारी गद्दी हिंदू महंतों की है, जिसके महंत का नाम नंद जी है। उनको हुजूर के सत्संग सुनने तथा दर्शन करने का बड़ा शौक है। उसके चेले ने संस्कृत की उच्च परीक्षा पास की है और अब अंग्रेजी की 10वीं परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसको भी हुजूर से प्रेम प्रीत है। डॉक्टर साहिब ने यह भी बताया कि चेले ने गुरु को बताया कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारे गुरु का गुरु था, इसलिए मेरी पोथी और एक छाछ मेरे मकान में होंगे। वह मकान गिर चुका था। जब उस मकान के मलबे को हटाया गया तो नीचे मकान की दीवारें निकली और वहां एक पोथी और छाछ पाया गया। हुजूर ने सुनकर फरमाया कि यह असंभव नहीं है, बल्कि मैं खुद भी फिर इस दुनिया में आऊंगा, क्योंकि हमारा काम ही यह है कि यहां से रूहों को बेड़े में भरकर पार ले जाएं। जैसे फौज में स्टाफ अफसर होते हैं, वैसे ही परमात्मा ने काम करने वाले नियुक्त कर रखे हैं, जिनका काम ही इस संसार से रूहों को निकालकर सतलोक ले जाना है। इसलिए वे इस दुनिया के उद्धार के लिए बार बार आते हैं। मुझे याद है कि हुजूर ने एक बार फरमाया था कि माया बड़ी नीच है। एक जन्म में जो मां है, दूसरे जन्म में बीवी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। एक जन्म में बाप है, दूसरे जन्म में बेटा। 2 फरवरी 1944। आज स्कूलों के रिटायर्ड इंस्पेक्टर लाला ज्ञानचंद तथा उनकी सपुत्री जो डॉक्टर हैं तशरीफ लाए। वह बीबी फारसी की नज्म वाली किताब हुजूर से लेकर पढ़ने लगी तो हुजूर को आश्चर्य हुआ। इस पर इंस्पेक्टर साहिब ने कहा कि पहले फारसी पहली दूसरी कक्षा से शुरू कर देते थे, अब 7वीं कक्षा से शुरू करते हैं। अब अंग्रेजी का जोर है। मैंने कहा कि जो बादशाह आता है हम उसी की जबान पढ़ने लग जाते हैं। 6 फरवरी 1944। रेल और नहर के परे कमाद यानी गन्ना की कटाई शुरू हुई। आजकल उस इलाके में चारे की कमी है क्योंकि बारिश नहीं हुई, इसलिए बारानी भूमि में रबी की फसल नहीं होगी। पिछले साल जो लोग कमाद के नजदीक नहीं आते थे, अब बारात की तरह आ रहे हैं। कोई ऊंट पर सवार है, कोई बैलगाड़ी पर। कई मंडलियां पैदल आ रही हैं। गोया एक मेला सा प्रतीत होता है। कमाद के खेत में सैकड़ों आदमी कमाद काटने तथा गन्ना छीलने में लगे हुए हैं। आजकल यह इलाका, जहां कुछ साल पहले उजाड़ मैदान दिखाई देता था, दोआबे को मात कर रहा है। जिधर देखो कमाद के खेत खड़े हैं। कई जगह बेलने कमाद पीड़ रहे हैं, गुड़ बन रहा है। सबकी भट्टियां एक विशेष ढंग की हैं, जिनमें अधिक से अधिक आंच पैदा होती है। 7 फरवरी 1944। आज एक चिट्ठी जो एक सत्संगी ने दोमेली जिला झेलम से भेजी है, उसका यहां वर्णन करना उचित समझता हूं। श्री हुजूर महाराज सद्गुरु दीनदयाल जी राधा स्वामी। मैं आपका अनजान बच्चा हूं। मेरी उम्र इस समय 18 साल की है। मुझे नाम मिले हुए 4-5 साल हो गए हैं। हुजूर की दया से भजन सिमरन बना हुआ है। हुजूर महाराज जी, आपका स्वरूप भी अंग संग है। सद्गुरु महाराज जी, मेरे साथ एक घटना हुई है जो दिन के 4 बजे के करीब हुई। महाराज जी, मैं एक शहर से साइकिल पर सवार होकर घर को आ रहा था। कच्ची सड़क थी, रास्ते में कोई जंगल ना था, मैदानी रास्ता था। एक जगह सड़क का मोड़ था और रास्ता कुछ खराब था। जब मैं मोड़ पर आया तो क्या देखता हूं,
कि सड़क के किनारे 5 पठान खड़े हैं। वे मुझे देखकर कहने लगे कि खड़े हो जाओ। मैं खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बार फिर उन्होंने जोर से कहा। मैं उनके पास से गुजर गया। फिर उन्होंने जोर से कहा कि खड़े हो जाओ। मेरी साइकिल गिर गई और मैं भी गिर गया, मगर झट उठकर खड़ा हो गया और उनसे कहा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जान लेनी है। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि उनकी शक्लें पहले से बदल गई हैं। मुझे सिमरन भी याद ना रहा। हुजूर केवल आपको याद किया तो अंदर आपके दर्शन हुए और आप चले गए। इतने में एक मनुष्य बिल्कुल आपका स्वरूप धारण करके आ गया और वे पांचों हट गए। वह कहने लगा कि ए लड़के, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे मत्था टेक। मैं घबराया हुआ था। जब उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उसका माथा और आंखें सही ना लगी। मैंने जवाब दिया कि तू जमाने का ठग होकर मुझे गुरु बनकर धोखा देता है। मैं तुझे मत्था नहीं टेकूंगा। उसने मुझे बहुत धमकाया और जोर दिखाया। मुझसे सिमरन भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने दिल में जोर देकर सिमरन याद किया। जब 3-4 बार सिमरन किया तो देखते ही देखते वह गायब हो गया। जब वह गायब हो गया तो हुजूर महाराज जी आप झट सोटी पकड़े हुए 10 कदम पर आते दिखाई दिए। मैंने अच्छी तरह पहचान कर सिमरन करते करते आपको राधा स्वामी बुलाई और आपने भी राधा स्वामी बुलाई। फिर मैंने आपके चरणों में सिर रखा। फिर हुजूर आपने मुझे थपकी दी और कहा, शाबाश बच्चा, तुमने ठीक किया, ऐसा ही होना चाहिए था। अब तुम जाओ। मैंने विनती की कि हुजूर पहले आप जाएं। फिर हुजूर आप मेरे सामने वहां से 10 कदम जाकर लुप्त हो गए। वे जो 5 पठान थे वे मुझे कहने लगे कि हमें भी आज्ञा दो, हम भी जाएं। मैंने उनको कहा कि जाओ ना जाओ हम क्या करें। मैं वहां से साइकिल पर सवार होकर चल पड़ा और वे पठान भी मेरे पीछे चल पड़े। 1 फरलांग जाकर मैंने उनसे कहा कि क्या कहते हो। उन्होंने कहा कि हमें आज्ञा दो ताकि हम भी जाएं। मैंने उनको कहा कि अच्छा जाओ। मेरे कहने की देर थी कि वे उसी जगह देखते ही देखते गायब हो गए। हुजूर महाराज जी, मैं यह स्वप्न या भजन में बैठने की हालत बयान नहीं कर रहा हूं। यह सब मेरे साथ रास्ते में दिन के 4 बजे घटा। हुजूर महाराज जी, वह जो आपका रूप बनकर आया था वह तो काल होगा, और 5 पठान जो थे वे कौन थे? और आप भी देश समेत आए थे और मुझे थपकी भी दी थी। हुजूर ने कहा कि शुक्र कर बच गया है। मैंने विनती की कि हुजूर वे पठान उससे जाने की आज्ञा क्यों मांगते थे? जवाब दिया कि वे उसकी तरफ आकर्षित और उसके अधीन हो गए थे। 9 फरवरी 1944। आज एक सत्संगी का लंबा सा पत्र कीनिया, अफ्रीका से आया। उसका पहला भाग नोट करने लायक है। राधा स्वामी। इससे पहले एक प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में 19 दिसंबर 1943 को जामनगर से लिखा था कि मैं आपकी दया तथा मेहर से आपका सहारा लेकर अफ्रीका जा रहा हूं। आपका तुच्छ सेवक 15 जनवरी 1944 को शाम को 5 बजे राजी खुशी मोम्बासा पहुंच गया है। इस पत्र को लिखने का मेरा यह मतलब है कि आपसे क्षमा मांगूं, क्योंकि रास्ते में मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया। वह यह है कि 7 जनवरी 1944 और 8 जनवरी 1944 के बीच की रात को जहाज भारी तूफान की लपेट में आ गया। रात का 1 बजा था। समुद्र की लहरें जहाज को चलने न देती थी। कभी इधर से
तो कभी उधर से जहाज के साथ टकराती थी। सब यात्री, जिनकी संख्या 102 थी, परेशान थे, परंतु कोई बस ना चल रहा था। अंत में जहाज इतना डोलने लगा कि सब जीवन से निराश हो गए। जहाज के कैप्टन ने कहा कि सब यात्री जहाज के नीचे के भाग में चले जाओ। उनसे पूछा गया कि अब क्या होगा। कैप्टन साहिब ने फरमाया कि अब हम सब साहिबान अल्लाह मियाँ के सहारे हैं। बस सच्चे पिता, उस समय जो दशा हुई वह बयान से बाहर है। यह ठीक है कि पूत कपूत हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप साथ नहीं छोड़ते। उस समय केवल आप ही थे और कोई ना था। आपके चरणों की तरफ ध्यान किया और बेहोश हो गया। बेहोशी में सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय आप आराम कर रहे थे। मैंने बिना आदर मान के आपको पुकारा कि आप यहां आराम कर रहे हैं और हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। यह सुनते ही आप बिना कोई जवाब दिए नंगे पांव चल पड़े। उसके बाद जब होश आया तो देखा सब ऊपर की मंजिल के लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे और कैप्टन साहिब फरमा रहे थे कि अब कोई खतरा नहीं है, निश्चिंत होकर सो जाओ। उस समय आपकी दयालुता देखकर मेरा मन भर आया। यूपी प्रांत में हिंदुओं में मूर्ति पूजा का रिवाज बहुत ज्यादा है। एक सत्संगी ने पत्र भेजा है कि पंडित लोग कहते हैं कि जो मूर्ति को पत्थर मानकर पूजा करता है उसके लिए तो मूर्ति पूजा निष्फल है, परंतु जो श्रद्धा भक्ति के साथ उस मूर्ति को पूजता है तो वह मूर्ति वास्तव में उसके लिए उस देवता का काम करती है। उस देवता के साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। पिछले साल इलाहाबाद में एक निर्धन ब्राह्मण था जो श्री कृष्ण का बड़ा भक्त था और उसे श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। उस ब्राह्मण ने उनसे गरीबी दूर करने के लिए प्रार्थना की। अब भी वह आदमी जीवित है और काफी धनवान व्यक्तियों में उसकी गिनती है। हुजूर ने जवाब लिखवाया, मूर्ति पूजा उन ऋषि मुनियों ने जो अंदर जाते थे इसलिए रखी थी कि जो लोग बहिर्मुखी हैं उनको अंदर जाने की लगन पैदा हो। तात्पर्य यह है कि जिन मूर्तियों के प्रति उनमें लगन पैदा की जाती थी उसका उद्देश्य यह था कि वे अभ्यास करके उन देशों में पहुंचें जहां जहां वे महात्मा अपने अभ्यास का फल रूहानी मंजिलों पर भोग रहे हैं या जो ब्रह्म, पार ब्रह्म और सतलोक में समा गए हैं। परंतु मन अंदर जाने नहीं देता और वे लोग परिश्रम करके पर्दा ना खोल सके, इसलिए बाहर माथा टेकने लगे और पूजा करके बाहर ही बाहर रह गए। जिन महात्माओं को गुजरे युग बीत गए, अब उनका आना संभव नहीं। यदि उनको भूतों प्रेतों की तरह संसार में ही भटकना था तो अभ्यास क्यों किया? यदि वे मालिक से मिल चुके हैं तो फिर उन्हें इस गंदी दुनिया में आने की क्या जरूरत है? यदि सब देशों से नीचा और दुखों से भरा हुआ कोई देश है तो यह दुनिया है। ज्यों-ज्यों अंदर ऊंची मंजिलों पर जाओगे सुख ही सुख प्रतीत होगा। इस 84 के जेल खाने में आने की फिर इच्छा नहीं रहेगी। जिस प्रकार हम पहाड़ की ऊंचाई पर ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं ठंडक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ज्यों-ज्यों रूहानी मंजिलों पर चढ़ोगे शांति और खुशी प्राप्त होगी। इस त्रिलोकी में शांति नहीं, शांति तुम्हारे अंदर है। सो जब तक 3 गुणों की रचना के पार नहीं जाओगे शांति नहीं मिलेगी। वास्तविक शांति मन और माया के घेरे से परे है। जहां तक मन और माया की रुकावट है पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती। यदि मूर्ति को अवतार, देवता, ब्रह्म तथा पार ब्रह्म मानकर पूजें तो यह मन का धोखा है। मन धोखा दे रहा है। ऐसे लोग अपने वेद शास्त्रों से अनभिज्ञ हैं। यह सारी सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है।
मूर्ति में एक तत्व है, मिट्टी या कोई धातु, कांसी, पीतल, सोना, चांदी आदि जो मिट्टी ही हैं। वनस्पति में भी एक तत्व है, वह है पानी। कीड़े मकोड़ों में दो तत्व, हवा और आग प्रबल है। पक्षियों में 3 और जानवरों में 4 हैं। उनमें आकाश तत्व कम है। केवल मनुष्य में ही 5 तत्व पूर्ण हैं। हिंदू शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं, जहां आसा तहां बासा। यदि मनुष्य 5 तत्व का मालिक होकर एक तत्व वाली मूर्ति या वृक्ष को पूजता है, तो वह मरकर क्या बनेगा, पत्थर या वृक्ष? वह ईश्वर के रूप को एक मिट्टी की मूर्ति में देखता है, जबकि उसके अपने अंदर ही ईश्वर, परमेश्वर और ब्रह्म साक्षात विराजमान है। अगर वह साक्षात को छोड़कर नीचे गिरता है, तो मनुष्य योनि से नीचे क्यों नहीं जाएगा? यदि बादशाह बनकर एक सेवक की सेवा करता है, तो वह उसे क्या देगा? मनुष्य के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है। कुल देवी देवता, कुल अवतार, पैगंबर, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म और स्वयं परमात्मा इसके अंदर है। इसको चाहिए कि अंदर खोज करे। कई मूर्ति पूजक मेरे पास आते रहते हैं और ये भी बताते हैं कि जिन जिन महात्माओं को हम पूजते हैं, वे हमें अंदर दर्शन देते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम उनको परखो कि क्या वे स्वयं अवतार या महात्मा हैं या तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। वे पूछते हैं कैसे परखें। मैं उनको कहता हूं कि भाई, जब तुम ध्यान में बैठो और तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम उससे यह सवाल करो कि तुम्हारा देश कौन सा है, मुझे कब ले चलोगे, मुझे क्या क्या करना चाहिए। आप मेरे अंदर का पर्दा खोलकर रूहानी मंडलों में ले चलो। जब वे लोग ऐसा करते हैं, तो दूसरे दिन वे मेरे पास आकर कहते हैं कि साहेब, वह मूर्ति तो बोलती नहीं। कई बार हमने हाथ पांव जोड़े, मिन्नतें, खुशामदे की, मगर वह चुप की चुप खड़ी है। मैं उनको समझाता हूं कि वह महात्मा नहीं आए, न आएंगे। यह तुम्हारे मन का भ्रम है और हृदय का प्रतिबिंब है। इसकी जानकारी के लिए तुम 1 मिनट सूर्य की ओर ध्यान करो, आंखें बंद ना करो। जब 1 मिनट के बाद आंखें बंद करोगे, तो सूर्य अंदर है। अगर चंद्रमा या लैंप का ध्यान करोगे, तो चंद्रमा या लैंप अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप आंखें खुली रखेंगे और 2 मिनट तक किसी के मकान को देखें, तो मकान अंदर आ जाएगा। तब उन लोगों को विश्वास आता है। मनुष्य को मनुष्य से नीचे किसी भी पशु, पक्षी, वृक्ष या पत्थर आदि का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। सारी दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ योनि है, तो मनुष्य की है। जो दौलत ईश्वर ने मनुष्य के अंदर रखी है, वह और कहीं नहीं। सच्ची मस्जिद, सच्चा ठाकुर द्वारा, सच्ची धर्मशाला, सच्चा मंदिर यदि कोई है, तो मनुष्य के अंदर है। अफसोस है कि दुनिया चेतन मंदिरों को, जिसमें ईश्वर बोल रहा है और जिसमें आत्मा परमात्मा मौजूद हैं, छोड़कर जड़ वस्तुओं में परमात्मा को ढूंढती है। यद्यपि हमें सिवाय परमेश्वर के इन चीजों की आवश्यकता नहीं, फिर भी यदि उन देवी देवताओं और अवतारों से मिलना है और उनसे बातें करनी है, तो अंदर के मंदिर में चलो। जब खूब अभ्यास करके मूल चक्र में जाओगे, तो गणेश मिल जाएंगे। इंद्रिय चक्र में जाओगे तो ब्रह्मा मिल जाएंगे। नाभि चक्र में जाओगे तो विष्णु मिलेंगे। हृदय चक्र में जाओगे तो शिव। यदि कंठ चक्र में जाओगे तो तुम्हें आदि शक्ति के दर्शन होंगे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की माता है। आंखों के पीछे छठे चक्र में जाओगे तो वहां तुम्हारा मन और आत्मा उपस्थित है। जब तुम अपनी वास्तविक बैठक से ऊपर चढ़ोगे, तो कुल ब्रह्मांड आ जाएगा, जिसके विषय में नाम देते समय समझाया जाता है। कुछ लोग कहा करते हैं
कि धन्ना भक्त को पत्थर से परमेश्वर मिला है। यदि धन्ना को मिला तो उन लोगों को भी मिलना चाहिए, परंतु कदापि नहीं। सब खाली के खाली हैं। वास्तव में बात क्या थी? धन्ना गुरु था और त्रिलोचन सेवक था। धन्ना उससे मूर्ति पूजा छुड़वाकर ब्रह्म पद में ले जाना चाहता था, क्योंकि धन्ना जाट था और त्रिलोचन ब्राह्मण था। इसलिए ब्राह्मण जाट को कैसे गुरु मान सकता था? धन्ना नादान बनकर वहां जा बैठा जहां त्रिलोचन मूर्ति पूजा करता था। चुपचाप देखता रहा, क्योंकि त्रिलोचन का ध्यान मूर्ति में था और त्रिलोचन उसको इष्ट मानकर प्यार करता था। धन्ना ने कहा, पंडित जी, जैसे तुम करते हो मैं भी कर सकता हूं या नहीं? त्रिलोचन ने कहा, कर सकते हो। मैं तुम्हें ठाकुर दे दूंगा, मगर इस शर्त पर कि तुम मुझे दूध देने वाली गाय दे दो। धन्ना ने गाय लाकर हाजिर कर दी। त्रिलोचन ने सोचा कि यह मूर्ख जाट क्या पूजा समझेगा। उसने तोल करने वाला 4-5 सेर का पत्थर उसको दे दिया कि यह तेरा ठाकुर है, हमारे सब ठाकुरों का सरदार है। धन्ना ने पत्थर को तो घर के आगे फेंक दिया और 2 महीने के बाद त्रिलोचन के पास पहुंचा, जहां वह पूजा करता था। धन्ना देखता रहा। जब त्रिलोचन ने पूजा समाप्त की और ठाकुर की मूर्ति को भोग लगाने लगा, तो वह मिठाई मूर्ति के मुंह से लगाकर आप खाने लग गया। धन्ना बोला, पंडित जी, क्या अनर्थ कर रहे हो? अपने ठाकुर से ही ठगी कर रहे हो। उसको खिला दिया। त्रिलोचन ने कहा, धन्ना, कभी पत्थर भी खाया करते हैं। धन्ना ने जवाब दिया कि यदि पत्थर नहीं खाते तो तुम उससे क्या लोगे? तुम मेरे साथ चलो, मेरा ठाकुर मेरा सब काम करता है। त्रिलोचन चकित होकर पूछने लगा, क्या धन्ना तुम सच कहते हो? जब त्रिलोचन धन्ना के साथ गया तो क्या देखता है कि धन्ना का रहट खुद ब खुद चल रहा है। त्रिलोचन ने कहा कि मुझे तो दिखाई नहीं देता। उस समय त्रिलोचन को समझाना शुरू किया कि तुम बहिर्मुखी हो गए हो। तुम्हारे मन में ब्राह्मण होने का, अपनी जाति का, अपनी विद्या का अहंकार है। जो जो त्रुटियां त्रिलोचन में थी, धन्ना ने सब बताई। त्रिलोचन ठंडे दिल से सुनता रहा। अंत में रो पड़ा कि तुम जो कुछ कह रहे हो वे सब दोष मुझ में हैं। अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं। मुझे असली ठाकुर दिखाओ। उस समय धन्ना ने उसको अंदर जाने का रास्ता बताया और ज्ञान दिया। इसमें शक नहीं कि जब मनुष्य के मन में मूर्ति के प्रति प्रेम, प्यार और श्रद्धा होती है और उसके प्रति तरह तरह के संकल्प पैदा करके उसको अपने विचारों में स्थान देता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा सब काम मूर्ति ही कर रही है। जो काम अच्छे हुए वे मूर्ति की ओर से समझ लिए, जो काम असफल हुए वे अपने दुर्भाग्य के कारण सोच लिए। जितनी रिद्धि सिद्धि, शक्ति, करामात, कौतुक इत्यादि हैं, ये सब मनुष्य के मन और आत्मा के जौहर हैं। ज्यों ज्यों आदमी सिमरन करके मन को एकाग्र करता है, इच्छा शक्ति दृढ़ होती जाती है। परंतु जो मुक्ति देने वाली शक्ति है, जिसको नाम कहते हैं, वह इससे परे है। वह परिश्रम और अभ्यास से मिलेगी। 12 फरवरी 1944। शाम को हुजूर ने सिरसा सत्संग घर में जाकर 40 स्त्री पुरुषों को नाम दिया। क्योंकि आज फागुन की संक्रांति है, थोड़ा सा सत्संग भी किया। हुजूर छोटे से छोटा काम भी अपनी निगरानी में करवाते हैं। आम लोगों की तरह हुक्म देकर चले जाना काफी नहीं समझते। जैसे आज खाली ड्रम वर्कशॉप से घर लाने थे। कोई और होता तो हुक्म देकर चला आता कि 2 ड्रम ले आना, परंतु हुजूर ने सोचा कि यह कोई और ही ड्रम ना ले आएं, इसलिए उनको स्वयं लदवाकर घर आए, जबकि रात के 9 बज चुके थे। 15 फरवरी 1944।
पीर शो बयामोज यानी बूढ़े होकर भी कुछ सीखते रहो वाली बात है। यूं तो यहाँ कारखाने में बहुत सी नई बातें देखी। कमाद यानी गन्ना का काटना, रस निकालना, खांड बनाना, डीजल इंजनों का काम आदि। आज कुछ कमाद बोने का ढंग भी सीखा। पहले जमीन में पानी देते हैं। जब पानी सूख जाता है यानी जमीन इतनी सूख जाती है कि चलते समय कीचड़ नहीं होता, तो उसमें 2-3 बार हल चलाते हैं। फिर 2-3 बार सुहागा फेर कर जमीन को समतल करते हैं। फिर खेत की बटें बांधते हैं ताकि यदि नहर का पानी दिया जाए तो पानी खेत से बाहर ना निकले। फिर 1-2 हलों से इसमें क्यारियां बनाते हैं जिसमें 7-7 इंच के फासले पर गन्ने के टुकड़े बिछाए जाते हैं। ये टुकड़े कोई 9-9 इंच के करीब लंबे होते हैं और इनको थोड़ा पांव से दबाते जाते हैं। इसके बाद सुहागा फेरकर मिट्टी से उन टुकड़ों को ढांप देते हैं। इसी तरह पिछले साल जो माल्टे, नींबू, संतरे के पौधों की जड़ों की मिट्टी को उखाड़कर झाड़ झंखाड़ साफ किया गया था, वह तरीका सफल रहा, क्योंकि झाड़ झंखाड़ पौधों की खुराक को खुद खा जाते हैं। इसलिए यदि इसको हर साल पौधों की जड़ों से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए और नई मिट्टी जिसमें रेत मिली हो, जड़ों के आसपास 1 गिलास शीरा मिलाकर डाल दी जाए और गोबर का खाद भी मिला दिया जाए तो फल खूब आता है और मीठा होता है। 19 फरवरी 1944। महाराज जी ने सुबह स्वामी जी महाराज के अंतिम वचन पढ़वाकर राव बहादुर शिवध्यान सिंह जी को सुनाए। फिर कमाद के खेत में जहां लोग कमाद यानी गन्ना काट रहे थे, बातों बातों में फरमाया कि स्वामी जी के ज्योति जोत समाने के बाद एक बार हुजूर बाबा जी महाराज तथा हम आगरा गए। उस समय साधु हंसदास जी जीवित थे और राधा बाग में रहते थे। बड़ी कमाई वाले थे। उनसे हम मिलने गए तो एक बीबी ने जो वहां उपस्थित थी मुझे देखकर कहा कि अब इनको चाहिए कि स्वामी बाग आगरा में रहकर भजन सिमरन किया करें। इस पर साधु हंसदास जी गुस्से से बोले, अरे बावरी, तुम्हें क्या पता कि अभी इन्हें क्या क्या काम करने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस बहाने जीव निकालने हैं। फिर साधु ने कहा, भाई हमें तो स्वामी जी महाराज ने जैसे किसी को ओक भरकर देते हैं वैसे दिया, मगर इनके बाबा जी को तो जैसे कोई दोनों हाथों से दौलत देता है वैसे दिया। आज एक सत्संगी के सवाल पर फरमाया कि यदि सत्संगी को सद्गुरु पर विश्वास है और इस दुनिया की आशा तृष्णा नहीं, तो चाहे भजन नहीं किया फिर भी उसका जन्म नहीं होगा। परंतु भजन बहुत भी हो लेकिन दिल में दुनिया की आशा तृष्णा हो तो उस आशा को पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। 20 फरवरी 1944। सुबह मैं और हुजूर वर्कशॉप से कमाद के खेत को जा रहे थे। हुजूर ने फरमाया कि वर्कशॉप से 2 मील इधर और 2 मील उधर कुल 4 मील का चौड़ा टुकड़ा किसी समय दरिया के नीचे था। इसके किनारे शहर बसे हुए थे। इस 4 मील चौड़े टुकड़े का पानी मीठा है, परंतु उससे आगे पानी खारा है। और इस 4 मील की हद के आसपास जो पुराने वक्त के कुएं निकलते हैं वे केवल 40 फुट नीचे जाकर समाप्त हो जाते हैं। पानी यहां पास था। मैंने विनती की कि इतिहास में किसी ऐसे बड़े शहर का नाम नहीं आता जो कभी यहां बसा हो। हुजूर ने फरमाया कि एक महात्मा ने अंतर्दृष्टि से बताया कि जो ऊंचा टीला सिकंदरपुर से उत्तर की ओर 2 मील की दूरी पर स्थित है और जिस पर बड़े बड़े भारी लाल रंग के पत्थर पड़े हैं, वहां 6000 साल पहले आबादी थी। रसूलपुर में जो थेड़ी है वह 7000 साल पुरानी है। कालो हयम निर्वधिर विपुला च पृथ्वी। 21 फरवरी 1944। आज हवा बारिश का जोर था। हुजूर शाम के 5 बजे ही घर वापस आ गए।
वहां एक सत्संगी ने हुजूर को पत्र भेजा कि उसका लड़का जो बहुत बीमार था हुजूर का पत्र मिलने पर अच्छा हो गया है, मगर अब दूसरे लड़के की नौकरी में तरक्की भी होनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया, यके रा बगुजार दीगरे रा बगीर, अर्थात एक को छोड़ और दूसरे को पकड़। और यह कविता पढ़ी। आज शुनी दस्तती की दर सहराए और बार सलारे, बेउफ्ताद अस तोर, गुफ्त चश्मे तंगे दुनियादार, रा या कनात पर कुनद या खाके गोर। अर्थात एक बार रेगिस्तान में एक सिपाही घोड़े से गिरा, कहने लगा कि संसार के लोगों की तंग नजर या तो संतोष से भरती है या कब्र की मिट्टी से। 24 से 29 फरवरी 1944। हुजूर सिरसा से सुबह के 7 बजे डेरा पहुंचे। रास्ते में डबवाली तक बारिश होती रही। महीने का सत्संग 27 फरवरी को हुआ। 29 फरवरी को अमृतसर तशरीफ ले गए। तरन तारन बाबा बग्गा सिंह जी के यहां भी जाने का विचार था, लेकिन रैया से पता चला कि नहर की पटरी पर कटे हुए वृक्ष पड़े हैं, जिससे सड़क पर मोटर कार नहीं जा सकती। अमृतसर में हुजूर ने शाम और सुबह को 2 सत्संग किए। गुरु भक्ति पर जोर दिया। शाम को 6 बजे के करीब डेरा तशरीफ ले आए। 4 मार्च को सिरसा जाने का विचार है।